अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोष्टं स्थापितं येन भूतले समरूपा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापद्कं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं शरणं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं राधा कृष्णपादान् सह ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने श्री नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर आसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आत्मनिवेदन ये जो है ये भक्ति के 6 अंग हैं, उसमें सबसे छह के छह होने चाहिए, लेकिन सबसे अंतिम ये है। जब ये हो जाता है तब भगवान प्राप्त। आत्मनिवेदनम, अपने आप को निवेदित करना, सर्वस्व अर्पित कर देना भगवान को, अपने आप को अर्पित कर देना। तो ये भक्ति का जो ये भी है, और शरणागति में भी है, और जो है नवदा भक्ति के अंतिम वो भी है आत्मनिवेदन, है ना। कि अपना सर्वस्व सब कुछ भगवान को अर्पित करना पूर्ण रूपेण, है ना। इसके आचार्य नवदा भक्ति में आत्मनिवेदन अंतिम अंग है 9वां। साख्यम आत्म वो है ना, दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। और ये शरणागति में भी जो है, शरणागति का भी अंतिम वो है। और इसके आचार्य बताएं आत्मनिवेदन के कौन है, आचार्य कौन बताएगा, कौन जानता है आत्मनिवेदन के आचार्य कौन है? बलि महाराज जी। बलि महाराज है, बलि महाराज, बलि महाराज बलि महाराज, जिन्होंने अपना सब कुछ भगवान को अर्पित कर दिया। तो भगवान पे आत्मनिवेदन का मतलब होता है भगवान पे पूर्ण रूप से आश्रित हो जाना, है ना। भगवान पे पूर्ण रूपेण भगवान पे आश्रित, है ना। इसके ऊपर जो है भक्तिनाथ ठाकुर महाराज ने कई भजन लिखे हैं, जिसमें वो भजन लिखते हैं, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुहारो, नित्य दास प्रति तु अधिकार, है ना। भजन है, मानस देहो गेहो जो किछु मोरा, हर पिलु तुआ पदे नंद किशोर, मानस देहो गेहो जो किछु मोरा, हर पिलु तुआ पदे नंद किशोर। ये वाला भजन है, जिसमें पूरा आत्मनिवेदन के ऊपर वर्णन करते हैं भक्तिनाथ ठाकुर महाराज। तो भक्तिनाथ ठाकुर महाराज आत्मनिवेदन के ऊपर कई भजन लिखे हैं, हाँ? इसी भजन में वर्णन करते हैं, कीट जन्म हो जथा तुआ दास, बहिर्मुख वो है भजन है कि बहिर्मुख ब्रह्म जन्म नहीं मुरा,
जन्म में नहीं आस, ऐसे करके है। कहते हैं कि कीड़े का जन्म हो तो भी आपका दास के रूप में हो, है ना। तो कीड़े का जन्म मंजूर है, लेकिन बहिर्मुख कई कई मुख वाले ब्रह्मा जी जो है उनका जन्म मुझे नहीं चाहिए। अगर मैं आपसे बहिर्मुख हो जाऊं, आपका प्रति आपके शरणागत नहीं हूं, तो मुझे ऐसा जन्म भी मैं नहीं स्वीकार करूंगा। तो इस तरह से कई बहुत सुंदर तरीके से शरणागति में का जो है ये भजन है, आत्मनिवेदन के ऊपर लिखे हैं कि भगवान को अपना सर्व सर्पित करना। अभी तक क्या था कि अपने को विनम्र होना चाहिए, भक्ति के अनुकूल कार्य को स्वीकार करना, प्रतिकूल को त्यागना, और भगवान को अपना रक्षक और पालनकर्ता स्वीकार करना। लेकिन आत्मनिवेदन और एक स्टेप आगे है कि भगवान को सर्व सर्पित कर देना, भगवान के ऊपर पूरी तरह निर्भर हो जाना, है ना? पूर्ण रूपेण भगवान पे आश्रित हो जाना। सर्व सर्पित कर देने का मतलब क्या हुआ कि पूर्ण रूपेण भगवान पे आश्रित हो गए, और तब शरणागति हो जाती है, और शरणागति होने पे ही भगवान की प्राप्ति होती है। एक्चुअल में प्रभुपाद जी ने हमको जो है शरणागति सिखाने के लिए आए, चैतन्य महाप्रभु शरणागति सिखाने के लिए आए। प्रभुपाद जी भी हमको शरणागति सिखाए। इसीलिए प्रभुपाद जी ने इवन जो ग्रस्त भक्त थे, है ना, उनको भी शरणागति करने को बोला फुल टाइम, है ना। ग्रस्त भी थे, वो भगवान में पूर्ण आश्रित जीवन जियो, ये प्रभुपाद जी बताते थे। ब्रह्मचारी तो है ही है, लेकिन ग्रस्त भी हो वो भी भगवान में पूर्ण आश्रित होना चाहिए। हमारे गुरु महाराज को ले लीजिए, वो जॉब करते थे और प्रभुपाद जी ने उनको ऐसा प्रशिक्षण दिया था कि प्रभुपाद जी वो पूरा जितना पैसा कमाते थे प्रभुपाद जी को लाके देते थे, है ना। और प्रभुपाद जी उसमें से जितना उनको पूछते थे कि भाई तुम्हारा रूम का किराया कितना है, और तुम्हारे क्या क्या खर्चे हैं, मोबाइल का खर्चा कितना है, ट्रांसपोर्टेशन कितना लगता है, ये सब पूछते थे। जितना बताते थे उतना पैसा वापस देते थे, बाकी सारा का सारा भगवान श्याम लगा देते थे। तो ये शरणागति का वो है कि भगवान को सर्वसर्पित करना, और ये प्रभुपाद जी ट्रेनिंग दी। और प्रभुपाद जी कहते थे कि जो इस तरह से भगवान के लिए कार्य कर रहा है तो वो वास्तव में सन्यासी है ना। जो इस तरह से कार्य कर रहा है वो नित्य सन्यासी है। ये गीता में बोला गया है, जो भगवान को सब कुछ के लिए सब कुछ करता है वो वास्तविक सन्यास सन्यासी होता है, वो नहीं जो कुछ कार्य ही नहीं करता है ना। तो ये जो चाहे ग्रस्त भी हो, प्रभुपाद जी कहते थे कि हमारे गुरु महाराज को उसी टाइम पे ही इज रियल सन्यासी, ही इज रियल सन्यासी। वाई? वो तो जॉब कर रहे थे, फिर सन्यासी कैसे हो गए? भगवद गीता की परिभाषा के अनुसार वो जो भी कर रहे थे भगवान को अर्पित कर रहे थे पूरा का पूरा। तो जो शरणागति का जो सिद्धांत है ये निश्चित रूप से ऊंचा है, लेकिन ये सिद्धांत हमको स्वीकार करना चाहिए। हमारे आचार्यों ने यही सिखाया है। हमारे आचार्य ये सिखाए हैं कि भगवान को पूर्ण शरणागत हुआ जाए, और उन्होंने खुद किया और यही हमको शिक्षा दी है। चैतन्य महाप्रभु भी शरणागति सिखाने के लिए आए थे, जैसे आपने सुना है वो भजन है जिसमें आते हैं कि चैतन्य महाप्रभु किस लिए आए? शरणागति सिखाने के लिए। शरणागति सिखाने के लिए आए चैतन्य महाप्रभु, और हम भक्ति कर रहे हैं, हम शरणागति के लिए बताते हैं, लेकिन लोग उसको समझते नहीं, स्वीकार नहीं करते हैं। शरणागति कठिन पड़ती है, लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन ये जरूरी है। अगर आपको भगवान को प्राप्त करना है, आप धर्म का केवल ऐसा भक्ति में ऐसा है कि इसमें कोई नुकसान नहीं है। निहे अभिक्रम नाशो अस्ति प्रतिवायो न विद्यते स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायते। मैं तो भगवान खुद ही बोल दिए कि इसमें कोई लॉस नहीं है, देयर इज नो लॉस एट ऑल। कोई नुकसान नहीं है, आप जितना करेंगे उतना अच्छा है। लेकिन अगर आपको भगवान चाहिए, आपको भगवान को प्राप्त करना है इसी जीवन में, तो शरणागति मस्त है।
और शरणागति में ये 6 के 6 अंग आते हैं, इसमें आत्मनिवेदन भी निश्चित रूप से है ना। तो भगवान के शरणागत हो जाना पूर्ण रूपेण ये भक्ति का एक अंग है। और जो है भगवान भी शरणागति की जो है मांग करते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो शरणागति जो है ऐसा नहीं कि जो मंदिर में चला जाता है वही शरणागत होता है, लेकिन शरणागति मंदिर में जो आता है वो तो निश्चित रूप से शरणागत होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन जो घर गृहस्थी में रह के संसार में कहीं भी रह के भी शरणागत हुआ जा सकता है। यहाँ बस यही कि वही फिर वो शरणागति के हिसाब से ही जो देखें तो अनुकूल है, ये अनुकूल है कि मंदिर में भगवान की शरण ले ली जाए और भगवान की सेवा की जाए पूर्ण रूप सब कार्य छोड़ के, तो ये अनुकूल है ना। तो शरणागति के एक अंग भी कह सकते हैं। लेकिन कोई बाहर रह के भी शरणागत हो सकता है, क्योंकि ऐसा वर्णन है कि शरणागत भक्त को ही भगवान प्राप्त होते हैं। शरणागत भक्तों को ही भगवान षडांग शरणागति हुई बेजहार अहर प्रार्थना सुने नंद कुमार। जिसकी षडांग षडविधा शरणागति हो जाती है उसी की प्रार्थना भगवान सुनते हैं। गोविंद नंद कुमार उसी की प्रार्थना को सुनते हैं। तो बेशक ये अनुकूल परिस्थिति है तो ये तो करना ही चाहिए। अनुकूल से संकल्प है ना, भक्ति का अनुकूल है तो ये इसको स्वीकार कर लेना और शरणागति के पूरी तरह से सब छोड़ के भगवान श्री राम लग जाना। लेकिन हम देखते हैं कि बड़े बड़े राजा और अर्जुन खुद और कई लोग भगवान की शरण को प्राप्त किए और भगवान बिना शरणागति के प्राप्त नहीं होते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर है, कई आचार्य हैं जो संसार में रहते हुए भी शरणागति किए। तो कहने का अर्थ है शरणागति संसार में रह के भी हो सकती है लेकिन कठिन होती है। तुलनात्मक रूप से संसार में रहते हुए शरणागति के लिए बहुत ज्यादा दृढ़ निश्चय चाहिए, बहुत ज्यादा धैर्य चाहिए, बहुत ज्यादा दृढ़ता चाहिए और बहुत कमिटमेंट चाहिए। इसलिए लेकिन अनुकूल है ये कि यहाँ अगर कोई आ जाता है और वो शरणागति करता है तो उसकी निश्चित रूप से शरणागति है। इसलिए प्रभुपाद जी एक बात बोले थे कि जो ब्रह्मचारी जीवन जी रहे हैं, समर्पित जीवन, उनकी 90% संभावना है भगवत धाम जाने की और 10% संभावना है कि वो नहीं जाए। लेकिन दूसरी तरफ बोले थे कि जो गृहस्थ जीवन जी के भक्ति कर रहे हैं उनकी 90% संभावना है कि वो भगवत धाम नहीं जाएंगे। उनकी 10% ही संभावना है कि वो भगवत धाम को प्राप्त करें। तो शरणागति जो है उसका कारण क्या है, क्यों प्रभुपाद जी ऐसा बोले? क्योंकि शरणागति होती है स्वतंत्रता को छोड़ना बेसिकली, है ना, और पूरी तरह उन पे भगवान निर्भर होना। लेकिन संसार में हम देखते हैं जो ग्रस्त व्यक्ति होता है तो वो स्वतंत्रता उसके पास रहती है, भले भक्ति के नियमों को पालन कर लेगा लेकिन स्वतंत्रता को समर्पण नहीं कर पाता है ना। उसकी स्वतंत्रता उसके पास बनी रहती है। लेकिन हम जो समर्पित होते हैं उनको तो ऐसा व्यवस्था है कि उनको स्वतंत्रता दी नहीं जाती और स्वतंत्र रूप से कोई कार्य करे तो वो मंदिरों में रह नहीं पाता है ना। तो ये आत्मनिवेदन हालांकि बाहर भी संभव है, कोई करे तो, है ना। जैसे अम्बरीश महाराज थे, बली महाराज थे और कई बड़े बड़े राजा हुए जिन्होंने शरणागति किया, है ना, और उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। लेकिन वो राज ऋषि थे, राजा थे लेकिन ऋषि थे। ये राजा होते हुए वो साधु का जीवन जीते थे, वो अपनी संपत्ति को अपना नहीं मानते थे और भगवान का मानते थे, भगवान की सेवा में ही लगा के रखते। जो 12 महाजन हुए हैं उनमें से बहुत सारे महाजन ग्रस्त हैं, है ना। जैसे आप देखें
तो आप पाएंगे कि ज्यादातर जो है वो वो है, जैसे ब्रह्मा जी, नारद जी जरूर नहीं है लेकिन शिव जी हैं, और फिर 4 कुमार ब्रह्मचारी हैं, लेकिन कपिल भगवान भी ब्रह्मचारी रहे, और मनु महाराज है ना, मनु महाराज जो है 12 महाजनों में, तो ब्रह्मा जी, शिव जी, मनु महाराज, फिर प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, विष्णुदेव ब्रह्मचारी रहे, और फिर उसके बाद प्रहलाद, जनको, विष्णु, बलि महाराज, और जो है यमराज जी, ये लोग ग्रस्त हैं, है ना। और जो ये हैं व्यासकी, मतलब सुखदेव गोस्वामी, और जो है जो विष्णु पितामह, कुमार, कपिल भगवान और नारद जी, है ना, ये ब्रह्मचारी है ना। तो हम देखते हैं कि दोनों ही तरह के लोग भगवान को प्राप्त करते हैं, लेकिन शरणागति वो भी कर सकते हैं, और लेकिन कौन कर सकता है? जो अपनी संपत्ति को अपनी नहीं मानता, भगवान की मानता है, और भगवान को ही अर्पित करता है ना। अपनी संपत्ति नहीं मान के जो भी संपत्ति है उसको भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो वो जो है निश्चित रूप से वो भगवान शरणागति उनकी होती है, क्योंकि वो वो इस माया के प्रभाव में रहते हुए माया से मुक्त रहते हैं। तो भगवान की भक्ति में अर्जुन को देख सकते हैं, कितने ही हैं, है ना। तो भगवान अवसर तो सबके पास है, लेकिन कलयुग में अभी थोड़ा कठिन हो गया है तुलनात्मक रूप से, लेकिन शरणागति और जरूरी है, और शरणागति में आत्मनिवेदन जरूरी है। आत्मनिवेदन मतलब पूरी तरह भगवान का होके जीना, संसार का होके नहीं जीना, है ना। इसका कैसे माने? जैसे भक्तिविनोद ठाकुर महाराज थे, है ना। भक्तिविनोद ठाकुर महाराज के जीवन में एक घटना आती है कि उनके पास एक केस आता है जिसमें एक ढोंगी तांत्रिक अपने आप को भगवान घोषित कर दिया, और वो रासलीला चलने जा रहा था, है ना। उसने पर्चे बंटवा दिए कि सब अपनी बहू बेटियों को भेजे, मैं भगवान हूँ और रास रचाऊंगा, है ना। और जो है जो सभ्य समाज के लोग थे वो देखे, अरे ये क्या है, उन्होंने केस कर दिया। तो सभ्य लोग थे, उन्होंने केस कर दिया। तो फिर वो केस आया भक्तिविनोद ठाकुर महाराज के पास, और भक्तिविनोद ठाकुर महाराज ने उस केस को लिया। उस जो वो ढोंगी जो था तांत्रिक, वो जो है अपने आप को भगवान बता रहा था, और उसने धमकी दी भक्तिविनोद ठाकुर महाराज को कि तेरा सब नष्ट हो जाएगा। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर महाराज ने उसकी एक परवाह नहीं की और उसको जेल में डाल दिया, है ना। आपने सुना होगा ये, मैं बस रिपीट कर रहा हूँ। तो भक्तिविनोद ठाकुर महाराज ने उसको जेल में डाल दिए, तो उसने अपनी तंत्र विद्याएं छोड़ दी, है ना, तांत्रिक शक्तियां छोड़ दी, भूत प्रेत छोड़ दिए। तो भक्तिविनोद ठाकुर महाराज की जो पत्नी थी उसको भूत प्रेत दिखते थे, डरती थी, डर लगता था। उनके बच्चे बीमार पड़ गए, यहाँ तक कि भक्तिविनोद ठाकुर महाराज खुद बीमार पड़ गए, और ऐसे बीमार पड़े बच्चे कि ऐसा लगा कि बचेंगे नहीं, है ना। तो उस स्थिति में भी जो है भक्तिविनोद ठाकुर महाराज की पत्नी बोली कि अरे आपको क्या पड़ी है, आप क्यों जबरदस्ती इसको जो है वो कर रहे हो, छोड़ दो ना, आपको क्या करना है, अब सब परिवार संकट में है। तो भक्तिविनोद ठाकुर महाराज के शब्द थे, बोले मैं मर जाऊं या मेरे बच्चे मर जाए, लेकिन मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, है ना। ये भगवान के नाम को बदनाम कर रहा है, भगवान के नाम पे बदमाशी कर रहा है, इस तरह से ये जो है भ्रष्ट है, इसको मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, मेरा जिंदा रहते हुए मैं इसको माफ नहीं करने वाला, है ना। तो ये है शरणागत, है समझ में, कि उनको मतलब नहीं है परिवार मर जाए भले ही, है ना, सब कुछ नष्ट हो जाए, लेकिन भगवान के जो शिक्षा है उससे ये उनकी शरणागति। भक्तिविनोद ठाकुर महाराज ग्रस्त जरूर हैं, लेकिन वो शरणागत भगवान के प्रिय। तो कई बार लोग बोलते हैं ग्रस्त बनते हैं, बोले हम वो भी तो ग्रस्त थे, उन्होंने भी तो, वो भी तो भगवान को प्राप्त किए। भक्तिविनोद ठाकुर महाराज का सबसे पहले उदाहरण देते हैं, लेकिन उनको पता नहीं भक्तिविनोद ठाकुर महाराज का भाव क्या था।
उनकी स्थिति, उनका पद कितना ऊंचा था। तो ऐसी भक्ति होनी चाहिए, तब तो व्यक्ति कहीं भी रह के जो है बच जाएगा, है ना। लेकिन शरणागति जरूरी है ना, जिसमें भगवान पे पूर्णतः आश्रित रहना और भगवान को सब कुछ अर्पित कर देना, भगवान चरणों में सब कुछ अर्पित करके और ये करना चाहिए, है ना। तो हम लोगों को भी जो है, जो भक्ति कर रहे हैं, उन भक्तों को चाहिए कि ये आत्मनिवेदन, जिसमें भगवान पे पूर्ण रूपेण आश्रित होना, है ना, और सब कुछ जो कुछ है भगवान के चरणों में अर्पित करना, तन मन धन से सब तरह से भगवान की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना, ये जो है शरणागति है। घर में रहें तो भी घर में भी भगवान की सेवा करें, हमारा जीवन भगवान की सेवा में अर्पित होना चाहिए पूर्ण रूपेण, है ना, तब जाके काम बनेगा। शरणागति कब होगी? जब हम पूर्ण रूपेण भगवान की सेवा में अर्पित रहेंगे, अपने जीवन को पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगना होगा, है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि हम, है ना, थोड़ा बहुत माला कर लिए, थोड़ा बहुत भजन कर लिए, थोड़ी कथा सुन लिए और उसके बाद हम जो चाहेंगे वो करेंगे, है ना, ऐसा नहीं है। हमको समझना चाहिए 24 घंटे हमेशा भगवान पे निर्भरता, ये अभ्यास करना, भगवान पे आश्रित रहना और हमारे पास जो कुछ है उसको भगवान की सेवा में लगाने के लिए हमेशा तत्पर रहना, अपनी जिम्मेदारी समझ के, और इस तरह से, और हमेशा भगवान की कथा के लिए लालायित रहना। तो ये सब अगर हम कर पाएंगे तो शरणागति की संभव है ना, आत्मनिवेदन, तभी जाके और शरणागति जब तक नहीं होगी भगवान प्राप्त नहीं होगा, है ना? तो हमको क्या करना चाहिए कि हमको ये शरणागति का अवसर है, जो लोग, सबसे उत्तम तो ये है कि आपकी जो शरणागति तो कहाँ से होगी, आधी शरणागति तो किसी को हो जाती है, पत्नी को हो जाती है, पहले से माँ बाप को शरणागति कर रखे हैं, फिर पत्नी को कर लेंगे बची कुची, भगवान के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं है? भगवान के लिए तो कुछ नहीं बचा। पहले तो इसलिए चाहे कोई पत्नी बनाए, चाहे कोई कुछ भी करे, लेकिन उनको अपना नहीं मानना, भगवान को ही अपना मानना चाहिए। वो सब भगवान के हैं ये मान के उनका पालन का जरूर कर लेना चाहिए, उनको अपना नहीं मानना चाहिए। संसार में जो परिवार है, जो कुछ है, वो अपना कुछ भी नहीं है। इधर हम परदेसी हैं। साथ में कुछ लोग आ जाते हैं कुछ समय के लिए और उनको हम अपना मानने लगते हैं, यही हमारा अज्ञान है ना। कोई 2 कदम साथ चल लिया उसको हम अपना अपना मान लेते हैं, अपने रास्ते जाएगा, हम अपने रास्ते जाएंगे। हम लोग सब यहाँ भटक रहे हैं संसार में। हाँ, तो इसलिए हमको समझना चाहिए कि जो हमारा जो घर है वो ये नहीं है, यहाँ तो हम परदेसी है। जैसे जब हम प्रवास पे जाते हैं, यात्रा पे जाते हैं, तो वहाँ स्थायी रूप से नहीं रह सकते। तो जो सुविधा मिलती है ठीक है, नहीं मिली तो कोई बात नहीं, तो जैसे तैसे गुजारा कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि घर आके शांति प्राप्त होती है, तो ऐसे ही हम, जब तक हम ये संसार में प्रवास पे हैं ना, इसीलिए एक स्थान से दूसरे स्थान, एक घर से दूसरे घर बदलते रहते हैं। ये सब किराए के मकान हैं जिनमें हम रह रहे हैं। ये जो शरीर है ये क्या है? ये किराए का मकान है ना। और इस किराए के मकान में हमारा नित्य निवास नहीं है, ये टेम्पररी निवास है, फिर बदलना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए शांति कब मिलेगी? जब हम अपने घर जाएंगे, तब स्थायी आवास मिलेगा, स्थायी शरीर मिलेगा जिसमें आत्मा नित्य आनंद पूर्वक रह सकता है। और दुख मिलेगा, एडजस्ट करना है और ये समझना है कि ये जो है, ये तो फिर ये जब शरीर ही अपना नहीं है तो और शरीर से संबंधित रिश्तेदार कैसे अपने होंगे? ऐसी महामूर्खता नहीं करना। चाहे गृहस्थ हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, आसक्ति तो त्यागनी पड़ेगी। भगवान पे आश्रित होना है और किसी पे आश्रय नहीं नहीं लेना है। भगवान को ही पालनकर्ता स्वीकार करना है और किसी से कोई आशा नहीं रखनी है। भगवान को ही अपना रक्षक स्वीकार करना है और किसी से आशा नहीं करनी कि ये मेरी रक्षा करेगा, वो मेरी रक्षा करेगा ना। केवल भगवान ही एक रक्षा करने वाले हैं। पूरी तरह से भगवान शरणागति करना है और भगवान को सर्वस्व अर्पित करना है। तो इसके लिए हमको ये मन से होता है, बाहर से तो तब होगा जब अंदर से होगा। भगवान को तो भाव चाहिए, है ना। हम जो है बाहर से करे दिखावा, थोड़ा बहुत दान दक्षिणा कर देते हैं, वो भी थोड़ी बहुत छूटता नहीं है हृदय से, है ना।
और हम सोचते हैं भगवान मिल जाएंगे। नाटक करने से भगवान नहीं मिलते, ध्यान रखना। कि आप सोचो कि थोड़ा बहुत कर लूंगा मैं, भगवान मिल जाएंगे, इसलिए तो ज्ञान से ऊपर नहीं उठ रहे ना। क्यों, कैसे उठेंगे? हैं, आज हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद जी को सर्वस्व अर्पित किए थे, इसीलिए आज सारे संसार को उद्धार कर रहे हैं, है ना। तो यही तो अंतर है कि हम भगवान को के लिए किस तरह से जीते हैं। हम, हमारे जीवन का ध्येय क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो इंद्रिय भोग उद्देश्य बना रखा है जीवन का, ये महामूर्खता है। तो जानवर का उद्देश्य है, तो जानवर है क्या है? हम लोग जानवर नहीं है। हम लोग, मनुष्य जीवन मिला है, दुर्लभ मनुष्य जीवन, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, तरहु ए भव सिंधु रे। भजहु रे मन श्री नंदन, अभय चरणर बिंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, तरहु ए भव सिंधु। क्या बोलते हैं कि भगवान, हे मन भगवान के चरणों का भजन करो, जो अभय प्रदान करने वाले हैं, और इस भवसागर को पार कर जाओ। दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है और उसमें सत्संग और भी दुर्लभ है, दोनों मिल गया। अब तो पार कर जाओ भाई, अब तो दोनों अवसर मिल गया, है ना। ये तो बहुत दुर्लभ अवसर मिल गया। मनुष्य जीवन नहीं मिलता, और मनुष्य जीवन मिल जाता है तो सत्संग नहीं मिलता। आप देखिए ना, भटक रहे हैं लोग इस ठंडी में, हिमालय में बैठे हैं बर्फ के बीच में, है ना, तपस्या कर रहे हैं, और गर्मी में तपते हैं, सर्दी में ठंड से तपते हैं। ऐसा करके लोग इतना दुख उठा रहे हैं भगवत प्राप्ति के मार्ग पे, लेकिन उनको सत्संग अवेलेबल नहीं है। वो सत्संग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपको सत्संग मिल गया है, इतना सौभाग्य है। तो मनुष्य जीवन दुर्लभ है और सत्संग और भी दुर्लभ है, और दोनों मिल गया तो अब तो भवसागर को पार कर जाओ। इसलिए भगवान की शरणागति करो, भगवान को अपना स्वीकार करो। भगवान जो वस्तु है अपने पास, वो भगवान की है, ये मानो। उसका आप टेक केयर जरूर कर सकते हो, वो भगवान की ही है। जब अवसर मिले भगवान की सेवा में लगाना, तो वो तो भगवान की ही है, तो भगवान सेवा में ही लगेगी, है। मैं तो बस केवल मेरा पालन कर सकता हूँ। जैसे एक नौकर, नौकर जो है वो सेवक जो होता है, वो मालिक के घर में रहता है, बड़ा घर होता है, उसको जो है बहुत कुछ सुविधाएं होती है, लेकिन वो सुविधाएं एंजॉय नहीं करता। वो उनकी साफ सफाई करता है, टेक केयर करता है। सोफा होगा, ऐसा नहीं सोफे में सो जाएगा, नहीं, सोफे को साफ सुथरा रखेगा। मालिक का सोफा है ना, मालिक का पलंग है, साफ सुथरा रखेगा। ऐसे करके घर में आपके पास जो धन है, आपके पास जो वस्तु है, वो आपकी नहीं है। आपका घर, आपका परिवार, ये आपका नहीं है, ये किसका है? ये ठाकुर जी का है। आपको उनको टेक केयर करना है और भगवान की सेवा में लगाना है। चाहे वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, सब भगवान के हैं, और सब भगवान की सेवा करने के लिए। और आपको जब तक भगवान सेवा में नहीं लगे, तब तक उनकी टेक केयर करना चाहिए, फिर उनको भगवान सेवा अर्पित करना चाहिए। दिस इज द थिंग, है ना। ये इसको बोलते हैं आत्मनिवेदन, कि अपना सब कुछ भगवान के चरणों में लगा देना चाहिए। बलि महाराज ने 3 पग भूमि मांगे थे, जो है भगवान वामन देव। बलि महाराज ने दे दिया। 2 पग भूमि में सारा संसार नाप लिया है। हम तो डरते हैं हमारा कुछ ले नहीं ले भगवान, है। ये भक्त जो है, एक क्या कहते हैं, जब भक्त कोई डोनेशन मांगते हैं ना, तो हम खिसिया जाते हैं। खिसियाना समझते हैं ना, खिसिया जाते हैं कि जो है ऐसे हंसी हंसते हैं, खिसिया नहीं एकदम, यार जो है इस तरह के हो जाते हैं, देना नहीं चाहते भगवान को, है ना। लेकिन जो है बलि महाराज को पता था, जब वचन दे रहे थे, तभी शुक्राचार्य ने बोल दिया, अरे मना कर दो, मत दो इसको, ये विष्णु है, सब ले लेगा तेरा। ये बात बोले थे, सब ले लेगा, कुछ नहीं बचेगा तेरे पास, 3 पग में सारा नाप लेगा। ये बोले थे कौन? शुक्राचार्य। और वो जानते थे बलि महाराज कि शुक्राचार्य जो है एक्सपर्ट है, वो जो बोल रहे हैं वो सही है। लेकिन जो है बलि महाराज जब सुना कि भगवान विष्णु मेरे से लेने आए हैं, तो बलि महाराज बड़े प्रसन्न हो गए हैं। बलि महाराज अंदर अंदर बहुत प्रसन्न थे, और वो सोचे कि ऐसा मौका कब मिलेगा, भगवान मेरे पास मांगने आए हैं। अरे भगवान को तो सब अर्पित करना ही चाहिए, तो ये तो भगवान का ही है, भगवान ले ले, तो इसमें दिक्कत क्या है। तो बलि महाराज अंदर से प्रसन्न थे, और उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा का भी पालन नहीं किया है।
ऐसे गुरु को त्याग देना चाहिए जो भगवान से विमुख करे, है ना। तो वो बलि महाराज ने अपने जो झूठे गुरु थे, जो जो कर्मकांडी गुरु थे, उनको त्याग दिया और त्याग करके और भगवान को बोला कि आप ले लीजिए, और भगवान ने विस्तार किया और 2 कदम में ही सारा साम्राज्य ले लिया। 1 कदम में ऊपर का ले लिया, 1 कदम में नीचे का ले लिया। बताओ, अब कुछ नहीं बचा बलि महाराज के पास। और भगवान बोलते हैं, अरे बलि, तुमने तो वचन ही पूरा नहीं किया तुम्हारा। तो अरेस्ट कर लिया बलि महाराज को। बोले अरेस्ट हिम, इसने वचन नहीं निभाया अपना, इसको बंदी बना लो। तो नागपाश में बांध दिया गरुड़ जी ने बलि महाराज को। और फिर बलि महाराज खड़े थे, है ना, भागवत में वर्णन है। तो बलि महाराज शांत थे, जैसी भगवान की इच्छा, क्या कर सकते हैं, भगवान जो करना चाहे वो तो करने के लिए स्वतंत्र है। तो जो है, फिर वो भगवान पूछे कि ये तीसरा पैर कहाँ रखूं मैं 3 पग भूमि मांगा था, तुमने 2 पग में होया तुम्हारा तो सारा, तीसरा पग कहाँ रखूं। तो बलि महाराज क्या बोले कि प्रभु अभी तक मेरा लिया है, अभी तक मेरा लिया है, मैं तो बाकी रह गया, मुझे भी ले लीजिए, है? मेरा ले लिया, अब मुझे भी ले लीजिए अपने चरणों की छाया में। बोले तीसरा चरण मेरे सर पे रखिए, अभी मैं बाकी हूँ, मेरा लिया है, अभी तो मैं बाकी हूँ, तो मुझे भी ले लीजिए। तो भगवान ने तीसरा चरण जो है उनके सर पे रखा, और फिर भगवान इतने प्रसन्न हो गए, बलि महाराज को बोले कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारा, बलि महाराज को एक अलग से एक लोक दे दिए, और उस लोक को जो है सुतल लोक है नीचे, जो नीचे है तीसरे नंबर पे ऊपर से, तो नीचे के लोकों में सुतल लोक पे बलि महाराज को दे दिया, और उस सुतल लोक को स्वर्ग से भी ज्यादा ऐश्वर्यशाली बना दिया। और फिर भगवान खुद चौकीदार बन गए, बोले मैं तो बिक गया तुम्हारे हाथ, तुमने मुझे खरीद लिया सब कुछ, देख अब मैं तुम्हारी चाकरी करूंगा, बोले मैं चौकीदार बन के रहूंगा तुम्हारे दरवाजे। तो ये है भगवान, है भगवान की को सर्वस्व अर्पित करने से घाटा नहीं होता, है ना। बलि महाराज को भगवान जो है हमेशा के लिए दर्शन देते हैं। बलि महाराज 12 महाजनों में से एक हो गए भगवान को सर्वस्व अर्पित करके, है ना। तो भगवान को सर्वस्व अर्पित करना ही चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहिए, और उन्हीं का दिया हुआ है ये मानना चाहिए, और अपने जीवन यापन के लिए जितना चाहिए उतना लेना चाहिए, भगवान सेवा में लगाना चाहिए, तन मन धन सब तरह से, है ना। ऐसे अंतिम लक्ष्य तो ये कि पूर्ण रूपेण भगवान शरणागति हो जाए और भगवान की सेवा में लग जाए। प्रभुपाद जी ने ग्रस्त भक्तों को भी जो है पूर्ण रूप से समर्पित करने को बोला था, और प्रभुपाद जी के समय जो ग्रस्त थे वो भी पूर्ण रूप से समर्पित हुए और सेवा करते थे दिन रात, है ना। तो ये जो है ये अवसर है आप लोगों के पास, आप लोग जो है पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में प्रवृत्त होइए, और ये भगवान को शरणागति करना चाहिए। अपना कुछ भी नहीं है, सब भगवान का है, हम झूठे ही उस पे वो दावा ठोकते हैं, उसको दबा के बैठे रहते हैं। रूपा जी कहते थे, एक बार कोई डोनर आए थे, रूपा जी से मिलवाया उनको, तो वो बोल रहे थे कि ये सेठ है यहाँ के, ऐसे बोल रहे थे। तो रूपा जी बोले कि सेठ ये चोर है, बोले रूपा जी क्या बोले कि चोर है। तो सेठ का ताला टूट गया, अरे मुझे चोर बोल रहे हैं ये स्वामी जी मुझे चोर बोल रहे हैं। तो और वो भक्त जो लाए थे मिलवाने वो भी शक पका गए। तो उन्होंने बोला, अरे प्रभुपाद जी ही इज डोनर, ही इज गिविंग अस डोनेशन। प्रभुपाद जी बोले कि ठीक है, छोटा चोर है बोले छोटा चोर है, बोले भगवान का पैसा दबा के बैठा है थोड़ा बहुत भगवान दे देता है इसलिए छोटा चोर है ना। सारा पैसा भगवान का है, सारी संपत्ति भगवान की है। अरे ये शरीर भी भगवान का है, आपका नहीं है, ये आपको दिया है। जैसे किराए का जो कमरा होता है ना, उसपे आपका हक जरूर होता है, लेकिन वो पूरी तरह से आपका नहीं होता, समझ रहे हैं। तो ऐसे ही ये मकान, ये जो घर है जिसमें हम रह रहे हैं, आत्मा इसमें निवास करता है इस शरीर में, ये शरीर भी जो है ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरा है, इसको मनमाने ढंग से खर्च नहीं कर सकते। इसमें जो भगवान ने नियम बताए उसके अनुसार जीवन जीना चाहिए, और अपने को और अपनी वस्तुओं को, अपने शरीर संबंधित हर वस्तु को भगवान का मानना चाहिए, और हमको भगवान की सेवा में इस तरह से नियोजित करना चाहिए अपने आप को। तो ये इसको बोलते हैं आत्मनिवेदनम, है ना, और ये शरणागति के एक अंग है।
तो हमको भगवान की शरण लेनी चाहिए इस तरह से, और इस तरह से अगर हम भगवान शरण लेंगे तो हम भगवान को निश्चित रूप से प्रसन्न कर पाएंगे। ये निश्चित रूप से है, क्योंकि हम भगवान के हैं, भगवान से विमुख हो गए हैं। भगवान तो चाहते हैं कि हम उनकी शरण लें। भगवान इसीलिए हमको इन्विटेशन देने आए कि सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि मुझे मेरी शरण लो, डरो मत, है मैं तुम्हें रक्षा करूंगा हर तरह से। ये भगवान को छोड़ दिए हैं और संसार के शरण लेते हैं, लात खाते हैं। संसार में दुख के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। जो है इसको, जो है ये शरण सही नहीं है। असली शरण है भगवान की शरण। भगवान की शरण लेना चाहिए, और इसी से हमारा कल्याण है, इसी से जो है सबका कल्याण है। भगवान के हो जाओ, इस तरह से जीवन जियो। ये धर्म का नियम है। ये कोई ऐसा नहीं है वास्तविकता में, लेकिन कोई घर में भी रहे तो उसके लिए थोड़ा कठिन है, लेकिन उसको ये मनोभाव जरूरी है, नहीं तो फिर उसका कल्याण मुश्किल है। अगर घर में रह के केवल ऊपर ऊपर से हम भगवान की भक्ति करते रहे, लेकिन शरणागति नहीं होगी, तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी, है ना। तो समझ में आया आपको कि हमको सर्वस्व भगवान के चरणों में अर्पित करना चाहिए, पूरी तरह से अपना तन, मन और धन सब भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। तब आत्मनिवेदन होता है। अपने आप को ही अर्पित कर देना, सब कुछ अपना जो है, और खुद का जो है, खुद स्वयं भी भगवान सेवा में लग जाना, इसको बोलते हैं आत्मनिवेदनम। किसी कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चन, डाउट, कैन आस्क। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, सरेंडर और शरणागति एक ही है ना? हाँ, सरेंडर और शरणागति है। शरणागति, सरेंडर के ये 6 अंग है। यस जब 6 चीजें हो जाती है तब जाके सरेंडर होता यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। है। हाँ जी। प्रभु जी, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आत्मनिवेदन है, तब मगर जब तक हम में जो स्टार्टिंग के जो 5 लिम्स हैं शरणागति के, वह हम अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, हम आत्मनिवेदन कर सकते हैं? आत्मनिवेदन हो जाएगा तो वो सारे हो जाएंगे, ओके। है ना। हम्म, तो आप सब अपना के फिर आत्मनिवेदन करो। आत्मनिवेदन कर दो तो उसमें सब हो जाते हैं, क्योंकि आपने पूरी तरह अपने को अर्पित कर दिया ना। तो अब विनम्र अपने आप ही हो जाएंगे। आपके पास बचा ही क्या। जो व्यक्ति सब कुछ भगवान का मानता है, वो दैन्य अपने आप हो जाएगा ना, उसका कुछ है ही नहीं। अहंकार किस पे पालेगा, है ना। तो समझ जाए कि हर वस्तु भगवान की है, वो दैन्य हो गया, है ना। अनुकूल अनुकूल को अपनाना, प्रतिकूल को त्यागना, है ना। तो जब भगवान के लिए जी रहे हैं पूरी तरह से, तो सब कुछ हो गया ना। फिर तो जो प्रतिकूल होगा वो अपने आप छूट जाएगा, जो अनुकूल होगा वो उसको जुड़ जाएगा। एक्चुअली मेरा फोन डिस्चार्ज है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, शायद लगता है प्रभु जी का फोन डिस्चार्ज हो। यस प्रभु जी, यही हुआ शायद।